Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study about the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principles के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। सपोज करिएगा जब आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और सनलाइट की रेडिएशन आती है तो आपने देखा होगा कोलाइडल इफेक्ट, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स चमकते हुए नजर आते हैं अंधेरे में। अगर उस पार्टिकल्स को अगर आप देखें ध्यान से तो आप अगर उसकी पोजीशन को देखते हैं, मतलब अभी यहां पर पार्टिकल्स है तो उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब एक चीज को अगर आप सर्टेन करेंगे दूसरी अनसर्टेन हो जाएगी। अगर उसकी पोजीशन देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, उसकी वेलोसिटी अगर मेजर करते हो तो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते हो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये हमें ये बताता है कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को एक साथ ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। यानी कौन? वेलोसिटी एंड पोजीशन बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली इन वन टाइम। तो अगर हम पोजीशन को फिक्स करते हैं, पोजीशन को अगर हम फिक्स करते हैं तो उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाती है। ओके, और वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, जहां वेलोसिटी होती है वहां मोमेंटम होता है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है समझिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब कुछ ही निश्चित नहीं है, अनसर्टेन। It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. ये असंभव है। It is impossible to determine, ज्ञात करना असंभव है। Simultaneously माने एक साथ, exact position, सही पोजीशन और exact momentum, जहां मोमेंटम होता है P बराबर m इंटू डी, मास इंटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम। तो पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ ज्ञात करना असंभव है, और मोमेंटम की जगह पर आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन एच अपॉन 4 दिस स्टेटमेंट इज ए मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली रूप से इसको डिफाइन करना है तो कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and uncertainty in momentum, the multiple product of both is always equal to or greater than the value of h upon 4 pi. Or you can replace the value of delta p is equal to m into delta p, then you will find here the delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi m. मास यहाँ पर आ गया, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल लगाने में, तभी ग्रेटर का जो सिंबल वो हटा देंगे, इक्वल लगा के हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पर ये जो फार्मूला है इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, तो वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा कि रियल में हम कैसे एक्सपेरिमेंट को हाइजेनबर्ग ने किया था, उसको थोड़ा सा एक आपको डेमो देते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हाइजेनबर्ग ने क्या किया, एक रेडिएशन डाली पर्टिकुलर सीट पर या किसी भी, क्योंकि सभी चीज एटम से मिलकर बनी होती है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो देखा कि जैसे ही हमने मतलब हायर वेवलेंथ या लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन डाली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, उसकी पोजीशन कह सकते हैं, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है क्योंकि वो एनर्जी लेता है। और चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिग ग्योर, अगर हम बात करते हैं बिग ग्योर की, तो बिग ग्योर में इधर शॉर्टर वेवलेंथ है, इधर लॉन्गर वेवलेंथ है। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं बेटा E बराबर एच न्यू, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, एनर्जी और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन डालते हैं तो एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो ज्यादा एनर्जी मिलने से वेलोसिटी एकदम, रास्ता ये था इलेक्ट्रॉन के जाने का, जैसे ही उस पर रेडिएशन गिरी, इंसिडेंट फोटोन रेडिएशन गिरी, तो वहां पर क्या हुआ, एकदम सडन चेंज हुआ उसकी वेलोसिटी में, एकदम चेंज हो गया वेलोसिटी, मोमेंटम बढ़ गया। अगर आपने शॉर्टर वेवलेंथ डाला तो मोमेंटम कैसा निकलेगा, वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, P बराबर mv। तो जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा हो गया तो ये नीचे जाएगा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो जाएगा। और अगर आपने लॉन्गर वेवलेंथ डाली
तो मोमेंटम, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कम, तो कम चेंज होगा वेलोसिटी में, तो कम मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम जब कम होगा तो पोजीशन इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा आएगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन से दैट दिस हाइजेनबर्ग determine you can say just like express the relation, mathematically relation of this equation, okay, by which you can say that uncertainty momentum is higher than we will say that the uncertainty in position is minimum, okay। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट देखते इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। ये तो आप जानते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हायर एक्यूरेसी, अगर हमें पोजीशन पता है कि ये व्यक्ति यहां पर है एकदम फिक्स, तो पोजीशन भी पता है, मैंने से इतनी एरिया पोजीशन है, तो पोजीशन फिक्स हो गई, पोजीशन तो स्मॉल हो गई ना, फिक्स सर्टेन वैल्यू होगी ना, तो अनसर्टेनिटी कम हो गई। तो डेल्टा एक्स अगर पोजीशन पता है कि स्मॉल है, तो डेल्टा की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज यहाँ अमाउंट में आएगी, अगर एक चीज कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम 2.15, प्रॉब्लम 2.15 की अगर हम बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया पॉइंट, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के देख लीजिए प्रॉब्लम 2.15, उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 0.1 × 10⁻10 मीटर। तो 0.1 इसमें हमने 10⁻10 मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया। ब्लॉक अब पूछा क्या गया, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, निकाल लीजिए। आपने डेल्टा v कैसे निकालेंगे, डेल्टा x इनटू डेल्टा v इक्वल टू h/4πm, पहले ये तो पता ही है आपको। डेल्टा x दिया गया, डेल्टा v फाइंड आउट कर लीजिए, h की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी फिक्स होती है, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31। इस तरीके से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल ली, बहुत इजी है। दो में से एक चीज पूछी जाएगी हमेशा, डेल्टा x या डेल्टा v। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम देखिए 2.16, एक गोल्फ बॉल है, एक गेंद है गोल्फ गेम की, उसका वजन 40 ग्राम है, और भाई उसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अगर उसमें स्पीड में 2% एक्यूरेसी से मेजर की जाए, 2% एक्यूरेसी से, तो 45 मीटर पर सेकेंड का 2% निकल के आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगर वही गेंद की स्पीड को 2% एक्यूरेसी से मेजर किया जाता है, तो स्पीड, रियल स्पीड आई 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा एक्स निकालिए अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालेंगे तो इस तरीके से डेल्टा एक्स निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या इसका महत्व है। तो व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रखा जा सकता है। आपको ये बताना है, क्या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो भाई उसकी पोजीशन, डायमीटर कितना होता है आपको बता दें, डायमीटर किसी भी न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर 10⁻15 मीटर होता है। तो पोजीशन फिक्स हो गई डेल्टा एक्स। तो इसमें क्या करो, डेल्टा एक्स 10⁻15 मीटर है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस का डाया इतना होता है। तो डेल्टा भी निकाल लीजिए, डेल्टा भी निकल आया, डेल्टा भी निकल के आया 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 10⁻10 मीटर पर सेकेंड जो होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 पावर कितनी होती है 8 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा है। जब ये वैल्यू ज्यादा है किसकी वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। एक्सरसाइज का 2.61 क्वेश्चन नंबर आप देखिए एनसीईआरटी में, उसमें क्या दिया गया, बड़े ध्यान समझिए। उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी गई एक्यूरेसी के साथ +-0.002 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर में अगर आप ध्यान से देखें, नैनोमीटर को मीटर बदल दिया, 2 × 10⁻12 मीटर आ गया। फार्मूला में कैलकुलेट डेल्टा पी, मोमेंटम निकालना, अनसर्टेनिटी निकाल लीजिए। अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकल के आ गया इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा निकल के आया, कैलकुलेटेड है। और एक्चुअल मोमेंटम उन्होंने दिया है h/4π × दिस, ये एक्चुअल मोमेंटम दे रखा है। इसमें h की वैल्यू पुट कर दीजिए, नैनोमीटर को मीटर बदल दिए, तो एक्चुअल निकल के आएगी 1.055 × 10⁻24, और जो तुम्हारी दी गई है कैलकुलेट किया फार्मूला से वो -23 है, ये -24 है, ये ज्यादा है कैलकुलेट वाली, और जो दी गई है एक्चुअल से कम है। तो उसमें बोला कि स्टेटमेंट जो दिया गया क्या वो डिफाइन कर सकते हैं,
सर नहीं कर सकते डिफाइन, क्योंकि जो तुम्हारी एक्चुअल आ रही है वो एक्चुअल कैसी है, कम, एक्चुअल कैसी है, कम, और तुम्हारी कैलकुलेटेड कैसी है, ज्यादा। तो ये एक असंभव है जिससे डिफाइन करना। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपने देखा स्टूडेंट यहाँ से कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो उसकी वेलोसिटी मेजर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो उसका डाया जो न्यूक्लियस का होता है वो फिक्स होता है 10⁻15 मीटर। तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है तो उसका पोजीशन तो 10⁻15 फिक्स हो गया। अब यहां से डेल्टा बी निकालेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, तो डेल्टा बी निकल के आ रहा है कितना, 10⁻10। तो बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 10⁸, इससे ज्यादा आ रहा है ये तुम्हारा कैलकुलेटेड, तो असंभव है। इसीलिए इस वाले एक्सरसाइज देखिए आप एनसीईआरटी बुक में देखना, एक्सरसाइज 2.61 में, तो यहाँ पर भी आप क्या प्राप्त करेंगे, सेम वही चीज है। पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी दे रखी है इतनी, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, डेल्टा बी कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 10⁻23 मोमेंटम अनसर्टेनिटी, और जो एक्चुअल मोमेंटम दे रखा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, नैनोमीटर को मीटर मतलब ऐसी वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो जो एक्चुअल निकल के आ रहा है 10⁻24 आ रहा है। अब आप बताइए एक्चुअल कम है और कैलकुलेटेड ज्यादा है, तो कभी भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, तो जैसे मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने ऊपर वाले फार्मूला, ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने निकाला वेलोसिटी 10⁻10, जो कि हमारी लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। इसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज का 2.61 क्वेश्चन है उसमें भी यही है कि आपका एक्चुअल मोमेंटम निकल रहा है कम, और रियल में जो हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है, जो कि असंभव है। इसलिए हम क्वेश्चन 22.61 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इसके बारे में बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, सभी प्रॉब्लम्स बता दी आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।